जय मसीह एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर का वचन आपके लिए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13वीं अध्याय और 34 और 35वीं आयत। जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 एंड 35 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। वो लास्ट आयत को एक और बार पढ़ना चाहती हूँ। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु मसीह ये शब्द अपने चेलों को सिखा रहे हैं या बात कर रहे हैं। यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से कि जब तुम आपस में प्रेम करोगे तो इसी से पूरे संसार जान पाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे प्रियो, हम विश्वासी भाई बहनों को पहचानने का एक चिन्ह होना चाहिए हमारे जीवन के द्वारा दिखने वाला प्रेम। जब हम प्रेम कहते हैं, वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है, और जब परमेश्वर प्रेम है और वो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है तो हमारे जीवन से भी प्रेम दिखना चाहिए। जब मैं कहती हूँ कि हमारे जीवन से प्रेम दिखना चाहिए तो सबसे पहले हम मसीही भाई बहनों के बीच में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से वक्त हम आपस में बट जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा तुम तो वो चर्च के हो, हम तो इस कलीसिया के हैं, तुम वो संगठन के हैं, हम ये डिनोमिनेशन के हैं। हम इसी में आपस में जो है हम लोग दूरी रखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह कभी भी ये चाहेगा कि अपने बच्चे आपस में ही लड़ते रहे? नहीं प्रियो, हमें इसमें से उभर कर आना है। जब प्रेम के बारे में हम सीखते हैं तो हम सबको आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए। इसमें कोई भी शर्त नहीं होना चाहिए। अच्छा ये हमारी जैसे नहीं है, हमारी स्टेट का नहीं है, हमारी भाषा बोलने वाला नहीं है, इस प्रकार का कोई भी बात हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। हम सब प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। दूसरी बात, वचन में ये भी लिखा है अगर तुम अपनों से प्रेम करते हो तो इसमें बड़ी बात क्या है? ये तो सांसारिक लोग भी करते हैं। लेकिन जब हमें प्रेम करना है तो उन लोगों के प्रति भी हमें प्रेम दिखाना है जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमको सताते हैं, जो हमको परेशान करते हैं, जो हमको हर प्रकार से हमारे बारे में बुरा भला कहते हैं। इन लोगों से भी हमें प्रेम करना है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जब परमेश्वर जो प्रेम है हमारे अंदर वास करता है तब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के द्वारा उमड़ता जाएगा। तो मेरे प्रियो, हमें पूरी कोशिश करना है कि हम लोग प्रेम दिखाने वाले लोग बन जाएं। पहला कुरिन्थियों 13वीं अध्याय में हम प्रेम के बारे में पढ़ सकते हैं। उसका 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है। इस प्रकार बहुत सारी बातें प्रेम के बारे में कहा गया है। मेरे प्रियो, जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर प्रेम है तो जब ये आयतों को हम पढ़ते हैं तो ये सारा गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए। जब लिखा है प्रेम धीरजवंत है तो लोगों के प्रति ये स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए कि हम भी धीरजवंत लोग होना चाहिए, हमें भी कृपालु लोग होना चाहिए। हम भी ऐसे लोग बने जो डाह नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, दूसरों की भलाई को देखकर हम जलते नहीं हैं, लेकिन उनकी भलाइयों को देखकर उनके साथ हम आनंदित होते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर प्रेम है। मेरे प्रियो, सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, हमारे जीवन से वो दिखना चाहिए। अब मान लो हम सड़क में चल रहे हैं और कोई ऐसा इंसान देखा जिसको मदद की जरूरत है। उस समय पर हम क्या करेंगे? भले हम उस इंसान को नहीं जानते हैं तो भी, क्योंकि वचन सिखाता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और वो भी अपने समान प्रेम करो, तो हम वहीं पर रुक कर उनकी मदद करेंगे। इसी से संसार जान पाएंगे कि हम प्रभु यीशु के बच्चे हैं। तो मेरे प्रियो, आज का दिन हम यही दुआ करें कि प्रभु हमारे जीवन में आने वाला हर एक मौका को इस्तेमाल करते हुए आपका प्रेम को दर्शाने वाले लोग हम बन जाएं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग मिलकर करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन को सुनने वाले हर एक भाई और बहन के अंदर आप कार्य करना प्रभु जी, उनके अंदर प्रेम उत्पन्न होने पाए प्रभु जी।
परमेश्वर, हम लोग खुदगर स्वार्थी लोग ना बने प्रभु जी, लेकिन आपके प्रेम को लेकर एक दूसरे के साथ बांटने वाले लोग बन जाए परमेश्वर पिता। हम लोग कृपालु लोग बन जाए, धीरजवंत लोग बन जाए प्रभु, प्रेमी लोग बन जाए कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, सबसे बढ़कर आपसे प्रेम करने और लोगों से प्रेम करने के लिए आप हमें मदद करना प्रभु। आप ऐसे करोगे इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।